को। और आप भी सुनाओ। याद तुम्हें करता हूँ भगवन, भगवन नहीं मेरे प्रियवर हो। नैया भंवर में डूब रही है, पार लगा दो तुमको है। याद तुम्हें करता हूँ भगवन। जय जय। कन्हैया सभी सहारे छूट गए हैं, तेरा मुझे सहारा है। सभी सहारे छूट गए हैं, तेरा मुझे सहारा है। ओ बिना तुम्हारे मुरली वाले कोई नहीं हमारा है। बिना तुम्हारे मुरली वाले कोई नहीं हमारा है। ओ बिना तुम्हारे मुरली वाले कोई नहीं हमारा है। याद तुम्हें करता हूँ भगवन, भगवन नहीं मेरे प्रियवर हो। नैया भंवर में डूब रही है, पार लगा दो तुम मोहर। याद तुम्हें करता हूँ रहो। भाव हाथी ने कहा भगवान, पत्नी बच्चे सब आए थे, भंवर में मुझको छोड़ गए। पत्नी बच्चे सब आए थे, भंवर में मुझको छोड़ गए। बड़ा सुंदर भाव, मानो इस भजन में पूरे जीवन का सार लिखा हो। और ये भजन लिखा किसने? हमारे व्यास जी के गुरु जी ने लिखा है भजन, हमारे पिताजी ने। बड़ा सुंदर भजन, मानो पूरा सारे लिख दिया। अभी वो वृंदावन गए हैं, आ जाएंगे 2-4 दिनों में। पहले से योजना निश्चित थी जाने की, तो चले गए, आएंगे। पूरा भजन में सारे लिख दिया। पत्नी बच्चे सब आए थे, भंवर में मुझको छोड़ गए। पत्नी बच्चे सब आए थे, भंवर में मुझको छोड़ गए। और तड़प रहा हूँ मुरली वाले हीर की भैया चले गए। तड़प रहा हूँ मुरली वाले हीर के भैया चले गए। ओ तड़प रहा हूँ मुरली वाले हीर की भैया छोड़ गए। याद तुम्हें करता हूँ भगवन, भगवन नहीं मेरे प्रियवर हो। नैया भंवर में डूब रही है, पार लगा दो तुम मोहर। याद तुम्हें करता हूँ भगवन, भगवन नहीं।
लगा दो तुम मोहन याद तुम्हें। ऐसा अपना भाव जब भी भगवान के चरणों में निवेदित किया, भगवान ने चक्र को आदेश दिया। चक्र ने जाकर के उस ग्राह का मुख फाड़ करके अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथी को अभिमान था हमारे जैसा कोई बलशाली नहीं, और इससे पूर्व जन्म में श्राप भी था, भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। भक्त के जीवन में जब अभिमान आता है तो कल्याण तो उसका हो ही जाता है। जिसके जिसके जीवन में अभिमान हुआ उसका कल्याण हो गया। द्रौपदी को भी बड़ा अभिमान था कि हमारे 5-5 पति, हमारा कोई क्या कर पाएगा। और जब दुशासन सभा में साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी ने भगवान को पहले नहीं बुलाया, पहले इधर उधर घूमती रही। भीषम द्रोण चुपाई न रही है, अब सिलाज में हमारी रखी है। द्रौपदी को भी पूरा भरोसा था कि जिस सभा में हमारे 5-5 पति बैठे हों, दुशासन की क्या मजाल, दुर्योधन की क्या मजाल जो हमारी साड़ी के पल्लू में भी हाथ लगा दे। लेकिन भैया क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था, अर्जुन के पास गई, नकुल के पास गई, सहदेव के पास गई, सबके पास गई, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं करी। अब भगवान सब बैठे बैठे देख रहे थे। द्वारिका में बैठे हैं, रुक्मणी चरणों को दबा रही है। रुक्मणी ने कहा जाओ अपनी बहन द्रौपदी की लज्जा बचाओ, अगर कन्हैया तुमने जाने में विलंब कर दिया तो दुष्ट तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र कर देगा। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा देखो हमारी बहन सबके पास भाग भाग करके जा रही है, लेकिन क्या इसे हमारी याद नहीं आ रही? हमें तो बुला ही नहीं रही है। ज्यादा रुक्मणी ने कहा, भगवान ने कहा सुनो रुक्मणी हम अभी जाएंगे, पहले तो हम पांडवों को जाकर मार देंगे। 5-5 जिसके पति हो उसकी पत्नी की यह दुर्गति हो, हमसे देखा नहीं जाता। भगवान मानो चक्र को आदेश देने वाले, जाओ सबसे पहले तो पांडवों को खत्म करो जाकर। हमारी भक्त को कोई निर्वस्त्र करता है और बैठे बैठे देख रहे हैं। तो रुक्मणी ने रोका, नहीं नहीं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसका सुहाग उजड़ जाएगा। तो भगवान रुक गए। अंत में द्रौपदी से नहीं रहा गया, अपने दोनों हाथों को उठा दिया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब हमारी रक्षा करो। प्रभु जी मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हमको लगता है कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते, हमारी आपत्ति विपत्ति में क्यों नहीं आते, हमारे जीवन में कभी वो करुणा ही नहीं आई, वो पुकार ही नहीं आई। भगवान तो आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आया। प्रभु जी मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं होने वाला, लाज तो तुम्हारी जाएगी। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे तो 5-5 पति हैं, फिर भी हमें बुला रही हो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया माना कि मेरे 5-5 पति हैं, 5 पति 5 के पति तुम। माना कन्हैया मेरे 5-5 पति हैं, लेकिन तुम तो जगतपति हो, तुम तो जगतनाथ हो। 5 पति 5 के पति तुम, 100 पति काहे विसारी, जाएगी लाज तुम्हारी। कन्हैया मेरा कुछ नहीं होने वाला, लज्जा जाएगी तुम्हारी जाएगी। दुनिया वाले कहेंगे कन्हैया तुम बने ही रहे, और दुष्टों ने तुम्हारी बहन की लाज को लूट लिया। लाज रखो गिरधारी, जैसे लाज रखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, लाज रखो गिरधारी। एक बात मानो भगवान ने अपनी करुणा दिखाई कि भगवान कितने करुणा निधान है। द्रौपदी की पुकार सुनकर के भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने मानो एक वस्त्र अवतार ही ले लिया हो और द्रौपदी के सर्वांग शरीर से लिपट गए। किसी ने कहा भैया इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई,
भगवान के भक्त पे जब संकट आता है तो भगवान ऐसा करते ही करते हैं। सारे सभा में सब बैठे, कोई बचाने वाला नहीं। द्रौपदी बार बार उठा रही, कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगतपते। ऐ द्वारिका वासी, नंद नंदन यदुनंदन कृष्णचंद्र, मेरी लज्जा बचाओ। अगर आज मेरी लाज चली गई तो तुम्हारी ही लाज जाएगी। नग्न यदि मैं यहाँ हो गई तो समझ लो कि मैं मर गई। आज से जान लेना मैं मर गई। भगवान से नहीं रहा गया। जिसमें द्रौपदी भगवान को बुला रही थी, द्रौपदी रजो धर्म में थी, द्रौपदी ऐसी अवस्था में थी जिस अवस्था में नारी को कोई स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन भगवान ने जरा विचार नहीं किया। द्रौपदी बुला रही, नंदन नंदन आओ। ऐसी अवस्था में तो कोई स्पर्श भी नहीं करता है नारियों को, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। भगवान ने कहा चाहे दुनिया वाले कलंक लगाएं, चाहे हम पर कुछ भी कहें, लेकिन भगवान ने अपना एक नया रूप बना करके, वस्त्र का रूप लेकर के द्रौपदी के सर्वांग शरीर से ही लिपट गए। तो ऐसो को उदार जग माही, ऐसा दयालु परमात्मा भला कौन हो सकता है जो बिन सेवा पर गए दीन पर। ऐसा दयालु परमात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता है जो भक्त के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसा तो केवल हमारे सनातन धर्म में ही परमात्मा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कोई ला दो भजन वाली हो माला, कोई ला दो भजन वाली हो माला, कोई ला दो भजन वाली हो माला। जिसको जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसको जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसको जपने से मिल जाए गोपाला, जिसको जपने से मिल जाए गोपाला। कोई लालो भजन वाली गोपाला, कोई लालो भजन वाली। जरा ताली बजाते हुए गाओ नंद के लाला की गाओ। जो माला राधा ने फेरी, जो माला राधा ने फेरी, राधा ने फेरी, राधा ने फेरी, राधा ने फेरी, राधा ने फेरी। ओ जो माला राधा ने फेरी, जो माला राधा ने फेरी। और भैया फिर हुआ क्या? देखो बंसी बजा गए श्याम लाला, देखो बंसी बजा गए श्याम लाला। कोई लालो भजन वाली गोपाला, कोई लालो भजन वाली कोई लालो भजन वाली कोई माला। रखा दोनों हाथों को जहो। नंद के लाला की और झूठे बेरों को आ गया राम लाला, झूठे बेरों को आ गया राम लाला। और कोई लालो भजन वाली कोई माला, कोई लालो
और एक अंतिम भाव बड़ा सुंदर आप लोग भी गाओ। जो माला तो कभी न फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला तो कभी न फेरी, जो माला। द्रौपदी ने फेरी। और जब द्रौपदी ने माला फेरी तो क्या हुआ? अभी कथा सुनी आप लोगों ने, क्या हुआ? और देखो चीर बढ़ा गया नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गया नंद लाला, और देखो चीर बढ़ा गया नंद लाला, और देखो चीर बढ़ा गया रंग लाला, और देखो चीर बढ़ा गया नंद लाला। कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो। एक बार आगे से पीछे तक उठाओ हाथ सभी लोग। और जिसको जपने से मिल जाए वो पाला, जिसको जपने से मिल जाए वो पाला, जिसको जपने से मिल जाए वो पाला, जिसको जपने से मिल जाए वो पाला। कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला। तो जिसके जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसके जपने से मिल जाए नंद लाला, वो जिसके जपने से आ जाए गोपाला, जिसके जपने से आ जाए नंद लाला, तो कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला, कोई ला दो भजन वाली वही माला। बलिनंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वारे की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। हमारे व्यास जी विराजमान है काफी समय से। इसके आगे से हमारे पूज्य व्यास जी आप लोगों को बड़ी सुंदर भागवत जी के माध्यम से कथामृत का पान कराएंगे।